जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। मुफ्ती ने ट्वीट कर बताया कि वो कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के परिवार से मिलने जा रही थी। उसी समय रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर गुपकर इलाके में अपने आवास पर बंद दरवाजों और बाहर खड़ी सीआरपीएफ की गाड़ियों की तस्वीर भी पोस्ट की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कठोर नीतियों के कारण कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार कश्मीरी पंडितों के हालात छिपाना चाहती है क्योंकि उसकी कठोर नीतियों की वजह से उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, जिन्होंने पलायन का विकल्प नहीं चुना है। इस तरह सरकार हमें सबके सामने कश्मीरी पंडितों का दुश्मन प्रोजेक्ट कर रही है। इसी वजह से मुझे नजरबंद कर दिया गया है। मुफ्ती ने कहा कि छोटेपोरा से सुनील भट्ट के परिवार से मिलने से प्रशासन ने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन दावा करता है कि हमें बंद करना अपनी सुरक्षा के लिए है, जबकि वो खुद घाटी के हर नुक्कड़ पर जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल बात करें महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने एक बार फिर से यह दावा किया है और ट्वीट किया है उन्होंने कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने सुनील भट्ट जो हैं उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकियों द्वारा, उनके घर जाने के लिए जा रही थी, तो लेकिन आज सुबह ही उनको नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुझे नजरबंद किया गया है, मैं कश्मीरी पंडित के यहाँ जा रही थी और जिस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं उसको कहा जा रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी जो नीतियां हैं सरकार की, वो उसी की वजह से कश्मीरी पंडितों की जो हत्याएं हैं वो हो रही हैं। और इस बात में पूर्णतः सच्चाई है कि आज सुबह जो है महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। और हालांकि सोमवार को कहा जाए 27 तारीख को भी जो है एक सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें कहा, जिस तरह से मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जिन्होंने कहा था कि 25 लाख के करीब जो वो नए वोटर जो हैं उनको लाया जाएगा, वो उनको शामिल किया जाएगा सूची में, उसको लेकर भी एक सर्वदलीय बैठक जो है वो होने जा रही है। तो इसको लेकर भी हालांकि सरकार की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है सर्वदलीय बैठक जो है वो भी होगी। लेकिन आज जिस तरह से नजरबंद किया गया है, तो महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है खास करके यूटी सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर कि उनको नजरबंद इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी नीतियां जो हैं उनकी वजह से कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। मुस्कान। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से अब प्रशासन ने उनको नजरबंद किया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं कि जब वो खुद हमें बंद कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, लेकिन खुद वो घाटी के हर नुक्कड़ पर जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने आरोप जो है वो लगाए हैं और ये भी कहा है कि कश्मीर में प्रशासन के लोग हर जगह पर चले जाते हैं, हर नुक्कड़ और गली में जाते हैं और उनका चाहे कोई हत्या हो या फिर कोई कार्यक्रम हो उसके लिए वो पहुंचते हैं, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती, मेरे को नजरबंद कर दिया जाता है। हालांकि मैं आम लोगों की आवाज उठाने ही वहां पहुंच रही थी। जो हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर मैं परिवार का दुख साझा करने जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को नजरबंद कर दिया गया है। तो अब बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं रविंद्र महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा कि ये कठोर नीतियां हैं जिसकी वजह से टारगेट किलिंग हो रही है। मुस्कान, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टारगेट किलिंग जो हो रही है उस पर बीजेपी पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, एक माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या फिर कहा जाए जो जम्मू से कश्मीर घाटी काम करने गए हैं या देश के अन्य हिस्सों से वहां पर पहुंचे हुए जो लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की दिहाड़ी लगाकर अपने पेट पालते हैं, उनको आतंकी निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम जो जहां अंकुश अभी तक नहीं लग पाया है, और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो बीजेपी को और खास करके यूटी जो है प्रशासन उसको कटघरे में खड़ा कर रही है। मुस्कान।
ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।